क्या तुमने कभी सोचा है जो पैराडाइज आइलैंड के लोग हैं उनके पास था ओडियम गियर और उनके पास थी 10 तरह की बियर। मतलब कि एक तरीके से लाइफ में उनको पूरा लग्जरी का एक्सपीरियंस मिल रहा था। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी उन्होंने कभी कम्युनिकेशन और वेपन डेवलपमेंट के लिए ट्राई क्यों नहीं किया। वेपन्स के नाम पे उनके पास बस ओडियम गियर था जो बाहर के दुनिया के मुकाबले बहुत ही वीक था। चलो मैं तुम्हें बताता हूँ ऐसा क्यों है। देखो, जो पैराडाइज आइलैंड के लोग है वो बाहर की दुनिया से 100 सालों तक कट के रहे थे, क्योंकि किंग फ्रिट्ज ने फाउंडिंग टाइटन की पावर का यूज करके उन्हें आइसोलेट कर दिया था और उन्हें ये यकीन दिला दिया था कि बाहर की दुनिया में सिर्फ मॉन्स्टर्स है, और इसीलिए उनके नॉलेज और टेक्नोलॉजी दोनों लिमिटेड हो गई थी। और जो उनके पास वर्ल्ड के अंदर बुक्स, हिस्ट्री और साइंस थी वो हैवीली रेस्ट्रिक्टेड थी, जिन्हें सिर्फ मिलिट्री, पुलिस, चर्च और रॉयल फैमिली के लोग ही देख सकते थे। और ये सारी नॉलेज आम लोगों के लिए तो बिल्कुल नहीं थी, और इसीलिए उनके कम्युनिकेशन, टेक और ट्रांसपोर्ट ज्यादा डेवलप नहीं हुआ। अब देखते हैं उन्होंने ओडियम गियर कैसे बनाया। ये एक स्पेशल इनोवेशन था जो टाइटन से फाइटिंग के लिए बना था। हमारे सर्वे कॉर्प्स के मेंबर्स को एक ऐसा टूल चाहिए था जिसकी वजह से वो टाइटन से लड़ सके। इसी पर्पस को ध्यान में रखते हुए ओडियम गियर को बनाया गया था। और पैराडाइज आइलैंड के पास जो रिसोर्सेज थे वो काफी लिमिटेड थे, क्योंकि उनके पास कोल, आयरन ये सब तो था, लेकिन उनकी जो इंडस्ट्रीज थी वो लार्ज स्केल पे डेवलप नहीं हुई थी। और उनके पास जो साइंटिस्ट थे जैसे कि हांजे, उनकी क्वांटिटी बहुत ही कम थी। मतलब कि पैराडाइज के पास बहुत ही कम साइंटिस्ट थे। और अब देखते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट कि उन्होंने बियर कैसे बना ली फिर। देखो, जैसे जैसे थोड़ा टाइम स्पेंड हुआ तो उन्होंने खाना, अल्कोहल और फार्मिंग जैसी चीजों को जनरलाइज कर दिया, जिसकी वजह से अल्कोहल आम लोग के लिए भी अवेलेबल हो गई। और उन्होंने टेलीग्राफ, ट्रेन, ये सारी चीजें इसलिए नहीं बनाई क्योंकि उन्हें लगता था कि उनके अलावा कोई और ह्यूमंस एग्जिस्ट नहीं करता है। इसीलिए उनका कभी इस चीज पे ध्यान ही नहीं गया। बाय द वे, अगर तुम्हें पैराडाइज का लीडर बनाया जाए तो तुम वहाँ पे सबसे बड़ा चेंज क्या करोगे?